आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है एक भारी खामोशी से। अनुपमा हाथ में शगुन का डिब्बा लिए खड़ी है, मन में ढेरों यादें उमड़ रही हैं। वही पुराने पल जब उन्हें इसी घर से तिरस्कार और अपमान के साथ बाहर निकाला गया था। अनुपमा का मन बुरी यादों से भर गया। उसे ख्याल आने लगता है, क्या वही सब दोबारा होगा, क्या फिर वही तिरस्कार मिलेगा। तभी उसके ख्यालों में आवाज गूंजती है राही की। राही कल्पना में चिल्लाते हुए, आप क्यों आई हैं मम्मी यहाँ पर? आपने तो सब कुछ हमसे छीन लिया। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। तभी ख्याल टूटता है। वास्तविकता में सामने दिखते हैं सब लोग, घर में पूजा चल रही है, हवन की लौ जल रही है। लेकिन जैसे ही लोगों की नजर अनुपमा पर पड़ती है, सन्नाटा छा जाता है। राही और प्रेम पलट कर देखते हैं, सामने अनुपमा खड़ी है। राही गुस्से से, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपके आने से तो सिर्फ दुख ही मिलेगा। ख्याति कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? अनुपमा संयमित आवाज में कहता है, मैं यहाँ किसी की माँ, बहू या पत्नी बनकर नहीं, सिर्फ अंश की अनु माँ बनकर आई हूँ। पूरा परिवार स्तब्ध, लेकिन मोटिबा का गुस्सा उबाल पर है। अनुपमा जैसे ही शगुन का डिब्बा देती है, मोटिबा उसे जोर से जमीन पर फेंक देती है। मोटिबा गुस्से से कहती है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ना तुम मंजूर हो, ना तुम्हारा ये शगुन। प्रार्थना की माँ माही कहता है, क्या विधवा करके भी आपको चैन नहीं मिला मम्मी? फिर से सब कुछ क्यों तोड़ने आई है? लेकिन अनुपमा शांत पर दृढ़ आवाज में कहती है, हम प्यार से आए थे रिश्ता लेकर, तुम लोगों को जोड़ने, अलग करने नहीं। शादी हम बिना तुम्हारे भी कर सकते हैं, लेकिन चाहा कि तुम भी हमारी खुशी में शामिल हो। बा कहती है, अगर तुम लोग हमारी बेटी की इज्जत नहीं कर सके, तो अब हमारे पोते की खुशी में भी शामिल होने का हक नहीं। अनुपमा के आंखों में आंसू, पर आवाज में दम के साथ कहती है, मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अंश और प्रार्थना की खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए। आज आप ठुकरा दोगे तो कल आपके नाती का मुंह भी नहीं देख पाओगे। इस पर राही चुप हो जाती है। पराग कोठारी गंभीर हो जाते हैं। वे शगुन का डिब्बा हाथ में उठाते हैं। पराग धीरे से कहती है, हम इसे रख रहे हैं, पर यह रिश्ता अभी स्वीकार नहीं किया है, मैं सोचूंगा। अनुपमा मुस्कुराते हुए लेकिन भावुक होकर कहती है, बस इतना काफी है, आपने डिब्बा रखा, उम्मीद भी रखी, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गौतम, जो इस रिश्ते के खिलाफ है, खुशी से मुस्कुरा रहा है। वह सोचता है कि ये रिश्ता कभी नहीं होगा, लेकिन तभी अनुपमा पीछे से आती है थाली बजाते हुए और पूरे जोश से बोलती है। अनुपमा तेज आवाज में कहती है, रिश्ता कबूल कर लिया गया है, अब शादी होगी धूमधाम से। अंश कहता है, क्या हुआ, दिखाओ पैर, तुम ठीक तो हो? ये सब देखकर पराग कोठारी के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आती है। क्या वाकई अंश ही सही है प्रार्थना के लिए? पाखी कहती है, मम्मी हर जगह अपनी इमोशनल ड्रामा लेकर पहुंच जाती है। डांस कंपटीशन है, वहां जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अनुपमा की नजर सिर्फ बच्चों की खुशी पर है। उनके लिए वह कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपमान भी सह सकती है। क्या अनुपमा की उम्मीदें रंग लाएंगी? क्या ये रिश्ता वाकई मंजूर होगा, या फिर से टूट जाएगा एक और सपना? जानिए अगले एपिसोड में।